खजूर, रेगिस्तान का सोना। इस खजूर को कौन पसंद नहीं करता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तपती रेत के बीच उगने वाला एक एक खजूर का पेड़ साल में 200 पाउंड से भी ज्यादा खजूर दे सकता है। और खजूर का छोटे से बड़े होने तक का सफर या फिर फैक्ट्री प्रोसेसिंग से गुजरने की पूरी प्रक्रिया किसी अरबी कहानी से कम नहीं लगती। रेगिस्तान की रेत से निकलकर एक खजूर या रसदार किशमिश हमारे खाने की थाली तक कैसे पहुंचती है, आज हम उसी शानदार जर्नी को देखेंगे। खजूर की यात्रा शुरू होती है बागान से। ज्यादा पैदावार के लिए पेड़ के चारों ओर की अतिरिक्त और पुरानी डालियां काट दी जाती हैं और बागान को हमेशा साफ रखा जाता है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी काम, परागण। हालांकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन बेहतर पैदावार के लिए नर खजूर के पेड़ों से पराग इकट्ठा किया जाता है। फिर उस पराग को हाथ से या मशीन की मदद से मादा खजूर के फूलों पर स्प्रे किया जाता है। जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक नर पेड़ करीब 50 मादा पेड़ों का परागण अकेले कर सकता है। जैसे ही परागण सही तरीके से होता है, पेड़ों पर खजूर लगने लगते हैं। जब खजूर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हर गुच्छे को एक खास तरह के सफेद बैग से ढक दिया जाता है, ताकि पक्षी, कीड़े मकोड़े या धूल मिट्टी से एक भी खजूर खराब न हो। इन बैगों को इस तरह बनाया जाता है कि हवा आसानी से अंदर जा सके। सफेद बैग से ढका पूरा बागान देखने में काफी अजीब लगता है। इसके बाद शुरू होता है खजूर तोड़ने का काम। एक खास मशीन की मदद से 3 से 4 लोग मिलकर हर पेड़ से खजूर बड़ी सावधानी से इकट्ठा करते हैं। बैग में ढके गुच्छे को हल्का सा हिलाते ही पके हुए खजूर नीचे गिर जाते हैं। बिना धूल मिट्टी लगे और बिना एक भी खजूर खराब किए पूरे बागान की फसल इकट्ठा कर ली जाती है। फिर ये खजूर ट्रकों में भरकर प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचते हैं। सबसे पहले क्वालिटी चेक होता है। साइज, रंग और पकने की स्थिति के हिसाब से खजूरों को अलग किया जाता है। ब्रशिंग मशीन से खजूरों की सतह की धूल और गंदगी साफ की जाती है। इसके बाद वाइब्रेटिंग स्टेनलेस स्टील चैनल से उन्हें आगे भेजा जाता है। फिर खजूरों को कई स्टेप में ठंडे कीटाणुनाशक पानी से धोया जाता है और तेज हवा से सुखाया जाता है। कन्वेयर बेल्ट पर चलते समय मल्टीवे लेजर कैमरे हर खजूर को स्कैन करते हैं। ये कैमरे हर सेकंड हजारों तस्वीरें लेकर खजूर का रंग, आकार, दाग धब्बे, यहाँ तक कि अंदर कोई कीड़ा या छोटा पत्थर है या नहीं, सब कुछ पकड़ लेते हैं। खराब खजूरों को हवा या छोटे मैकेनिकल हाथों से अलग कर दिया जाता है। इस ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी की वजह से इंसानी आंख से छूटने वाली छोटी सी कमी भी पकड़ में आ जाती है। इस तरह सिर्फ सबसे प्रीमियम खजूर ही बाजार तक पहुंचते हैं। आखिर में खजूरों को फिर से धोकर अलग अलग साइज में पैक किया जाता है। कुछ सीधे पैकेट में जाते हैं तो कुछ से डेट पेस्ट, डेट रोल और तरह तरह के हेल्दी स्नैक्स बनाए जाते हैं। अब चलिए रेगिस्तान से निकलकर हरे भरे बागानों की ओर जहां शुरू होती है मीठी किशमिश की कहानी। किशमिश दरअसल सूखे हुए अंगूर होते हैं। अंगूर तभी तोड़े जाते हैं जब उनमें प्राकृतिक शक्कर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा शक्कर उतनी ही मीठी और स्वादिष्ट किशमिश। कहीं मशीनों से तो कहीं हाथों से अंगूर तोड़े जाते हैं। फिर उन्हें एक खास फूड ग्रेड सॉल्यूशन में धोया जाता है, जिससे अंगूर की त्वचा पर हल्की दरार पड़ती है और वे धूप में जल्दी सूखते हैं। इसके बाद टन के हिसाब से अंगूर बड़ी ट्रे पर फैलाकर खुली धूप में सुखाए जाते हैं। धूप की गर्मी से नमी कम होती है और बन जाती है मीठी किशमिश। सूखने के बाद किशमिश फैक्ट्री पहुंचती है। सबसे पहले क्वालिटी चेक, फिर पानी से धुलाई। वाइब्रेटिंग टेबल पर झटकों से डंठल और धूल अलग हो जाती है। इसके बाद लेजर स्कैनर हर किशमिश को जांचता है। अगर कोई खराब दाना, ज्यादा काला हिस्सा या पत्थर मिले तो उसे हटा दिया जाता है। मशीनों के बाद भी प्रशिक्षित कर्मचारी अपनी आंखों से आखिरी बार जांच करते हैं, ताकि कोई भी खराब किशमिश पैकेट में न जाए। आखिर में वजन के हिसाब से पैकिंग होती है। कुछ किशमिश सीधे स्नैक के रूप में बिकती हैं, तो कुछ बेकरी, सीरियल, चॉकलेट, केक और दूसरी फूड इंडस्ट्री में जाती हैं। एक छोटी सी किशमिश के पीछे इतना सारा काम, टेक्नोलॉजी और मेहनत छुपी होती है, ये बाहर से अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगली बार जब आप खजूर या किशमिश खाएं तो याद रखिए, ये सिर्फ फल नहीं बल्कि कृषि, तकनीक और इंसानी मेहनत की एक पूरी कहानी है। तो आपको आज की ये जर्नी कैसी लगी? आपको कौन सा फल ज्यादा पसंद है, अंगूर या खजूर? कमेंट में जरूर बताइए।